वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस। तो गाइज आप जैसे देख रहे हो आज हम पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि टेंस होते क्या हैं। देखो मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाली, मैं खुद भी सीख रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। टेंस होता क्या है और टेंस हम पढ़ते क्यों हैं और हमें टेंस क्यों पढ़ने चाहिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो बात करते हैं टेंस हमें पढ़ने क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि टेंस होते क्या है, ऐसे अगर सिंपल भाषा में बोले जाए तो टेंस होते हैं लाइक टाइम, सिर्फ टाइम नहीं, टाइम एंड वर्क, समय और काम। क्योंकि टेंस हमें बताता है कि कोई भी काम कौन से टाइम में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। और हम टेंस इसलिए पढ़ते हैं कि हमें टाइम का पता चलता है, कौन सा काम आप किस समय में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस लेते हैं लाइक मैं खाना खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, काम क्या हो रहा है, खाने का। क्या काम हो रहा है, खाने का। और ये जो मैं खाना खा रही हूँ लाइक हमें ये कैसे पता चलेगा, मतलब प्रेजेंट में ये काम हो रहा है ना कि मैं खाना खा रही हूँ। अभी तो मतलब प्रेजेंट में खा रही हूँ ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश भी मतलब सीख रहे हैं तो उसके लिए भी टेंसेस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो टेंसेस तीन प्रकार का होता है लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। तो गाइज आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता है, ती है, कोई भी सेंटेंस अगर ऐसे आए जैसे कि वे जाता है, जाता, ता आया ना लास्ट में, ता या ती है, वे जाता है, ही गोज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप देखते हैं, यू वॉच। तो ये इसकी पहचान है। कोई भी अगर सेंटेंस आपको बनाना है प्रेजेंट में, तो अगर जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं रोती हूँ, कोई भी ता या ती कुछ भी आ जाए, हम सोते हैं, हम नाचते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट जैसे ही जो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस कब लगाते हैं हम, जब थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। जैसे कि ही जो है थर्ड पर्सन है तो इसके साथ ई एस लगाया है। तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट ही है, आई है, यू है, जो काम कर रहा है। जैसे आई जैसे मैं खाना खा रही हूँ, कौन खाना खा रहा है, मैं खा रही हूँ। तो वो क्या है, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, आई क्या, सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, जिस पे काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करें, फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलो नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूस, इधर एक बात मुझे भूल गई, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट वो होता है जिसमें हमें, जैसे वे जाता है, मैं खेलता हूँ, आप देखते हो, मतलब इसमें वे जाता है, इसमें कोई मतलब टाइम का कुछ पता नहीं होता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, पूरा पता कुछ नहीं होता कि कब खाया, कितना खाना है, कुछ भी इसमें कुछ पता नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है कि कंटिन्यूस का मतलब ही है कि काम का जो काम हो रहा है, जो काम जारी है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ ना, अब भी खा रही हूँ ना, जो काम जारी है, कंटिन्यूस है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं। इसकी पहचान है हम कैसे उस सेंटेंस को पहचाने जिसके लास्ट पे वर रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे वे जा रहा है, ही इज़ गोइंग सॉरी। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। तो इसमें काम जो है कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे मैं नाच रही हूँ, मैं पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम डांसिंग, और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रही हूँ, रहा है, रही है। ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब के साथ ing लगता है। और अगर हम बात करें, ये जो ही इज़ गोइंग, इज़ यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है। हम मतलब क्यों यूज़ करते हैं इन वर्ब का यूज़ करते क्यों हैं? अगर हम वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हमें इनसे ही पता चलता है कि हम कौन से समय में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। यही वर्ब से ही आप जो है सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये काम कौन से टाइम में हो रहा है। तो उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है, जैसे परफेक्ट से ही पता चल जाता है कि मतलब काम यहाँ पर जो है काम कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब कोई भी आप काम, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर आपका जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे इसकी पहचानी है, चुका है, लिया है, ली है, दिया है, कुछ भी जो जिसके सेंटेंस के लास्ट पे ये आए तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जैसे वे जा चुका है, ई इज़ गॉन। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड। आपने किताबें ले ली है, यू हैव टेकन द बुक। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस याद हमेशा इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? और सब वर्ब से पहचान सकते हैं। जैसे कि एज, हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो हमारा लास्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान है से रहा है, से रही है। आज शाम से बादल गरज रहे हैं। द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। जैसे इसमें जो है काम अभी भी मतलब चलता आ रहा है। गॉड, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट एज,